हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल आरजी क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से मेथड है नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने की आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर हमने ख़त्म किया था हमारा फर्स्ट पॉइंट पर। आज हम सेकंड पॉइंट से डिस्कस करेंगे, दैट इज इनकम मेथड। ठीक है, सो इनकम मेथड बेसिकली क्या है? हमारे इकोनॉमी में डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती है, डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उनसे होने वाली जो इनकम होगी वो भी डिफरेंट होगी और उसको निकालने का जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। यानी हम अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए तरह तरह की होने वाली इनकम को कंसिडर करेंगे। ठीक है, इस मेथड में हम नेशनल इनकम कैसे एस्टिमेट करेंगे? इसमें हम टोटल फैक्टर इनकम्स को कंसिडर करेंगे। फैक्टर इनकम्स लाइक वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ठीक है, अब डिफरेंट एक्टिविटीज़ हमको निकालने के तरीके भी अलग है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल की बात की गई है, अगर हम कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात करें, ऐसी मैन्युफैक्चरिंग जो अनरजिस्टर्ड है, रोड्स, वाटर ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, तो इन सब के नेशनल इनकम हम कैसे प्रिपेयर करेंगे? यहाँ पर हम एवरेज प्रोडक्टिविटी को निकालेंगे वर्कर्स की। देन उस एवरेज प्रोडक्टिविटी जो निकल कर आएगी उसको टोटल नंबर ऑफ वर्कर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। देन सेकंड वन इज जो डिफरेंट जो बाकी तरह की एक्टिविटीज़ है, जिसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी आ गया, रेल ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट, पब्लिक सर्विसेज, डिफेंस। नेशनल इनकम यहाँ पर हम कैसे एस्टिमेट करेंगे? फैक्टर पेमेंट्स को यहाँ पर हम ऐड ऑन कर देंगे, लाइक वेजेस कितना जा रहा है, रेंट कितना जा रहा है, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। इनकम जो बैंक्स या इंश्योरेंस कंपनीज जनरेट करती है, यानी उनकी इनकम को हम कैसे देखेंगे? उनके P&L से देखेंगे। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं नेशनल इनकम निकालने के इनकम मेथड के थ्रू। थर्ड आपका आता है एक्सपेंडिचर मेथड एंड कमोडिटी फ्लो मेथड, बोथ आर डिफरेंट। कैसे? जो एक्सपेंडिचर मेथड होता है बेसिकली हम कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करते हैं। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में जितना भी टोटल एक्सपेंडिचर हो रहा है वो हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, जो एक्सपेंडिचर मेथड है बेसिकली रूरल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के लिए यूज किया जाता है और जो कमोडिटी फ्लो मेथड है वो अर्बन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के लिए यूज किया जाता है। कमोडिटी फ्लो मेथड के अकॉर्डिंग जो नेशनल इनकम हम कैसे एस्टिमेट करेंगे कि जो ब्रिक है, सीमेंट है, स्टील है, ये जितनी भी आइटम्स कंस्ट्रक्शन में यूज हो रही है उनकी टोटल वैल्यू कितनी है, उसके बेस पे हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, फिर इन एस्टिमेट्स को हम एडजस्ट कर देंगे, स्टॉक में कितना चेंज आ रहा है, कितना एक्सपोर्ट है, कितना इम्पोर्ट हो रहा है। सो आई होप आपको यहाँ तक पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए हैं। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंस है नेशनल इनकम को मेजर करने की। ये वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, सबसे पहले आपका पॉइंट आता है कि इससे हम अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है नेशन की उसको एस्टिमेट कर सकते हैं कि वो किस लेवल पर है। मैंने आपको बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में कराया था कि आप नेशनल इनकम से किसी भी इकोनॉमी के स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं, तो यहाँ पर आप वो भी लिख सकते हैं। नेशनल इनकम को हम यूज़ करते हैं अपनी कंट्री की पर कैपिटा इनकम निकालने में। जो पर कैपिटा इनकम होती है वो रियल इकोनॉमिक ग्रोथ को इंडिकेट करती है और लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को दिखाती है। ठीक है, जो नेशनल इनकम का जो डाटा हम लेते हैं उसको हम बिजनेस साइकिल को एनालाइज करने में भी बिजनेस साइकिल को एनालाइज करने में भी हमें काफ़ी हेल्प मिलती है, जो हमें नेशनल इनकम का डाटा हमें मिलता है। नेशनल इनकम का डाटा गवर्नमेंट भी यूज़ करती है काफ़ी सारी पॉलिसीज़ को बनाने में। ठीक है, अगर नेशनल इनकम अच्छी है बहुत ज़्यादा, यानी हमारी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग वो काम करेगी। अगर हमारी किसी भी तरीके से नेशनल इनकम कम हो रही है किसी भी रीजन से, तो वो क्यों कम हो रही है, ऐसी हम क्या पॉलिसीज़ बनाएं जिससे कि वो हमारी नेशनल इनकम बूस्ट हो, तो वहाँ पर गवर्नमेंट उससे रिलेटेड पॉलिसीज़ बनाएंगी। तो कहने का मतलब क्या है कि इस तरीके से नेशनल इनकम हेल्पफुल डाटा प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट को भी। ये नेशनल इनकम से हम जो नेशनल इनकम है वो हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है कंपेयर करने में, यानी एक कंट्री की ग्रोथ को हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं दूसरे नेशंस के साथ। अगर आपके पास एक डाटा गिवन है नेशनल इनकम के रूप में, तो आप इस डाटा को यूज़ कर सकते हैं फॉर कंपेयरिंग आर इकोनॉमिक ग्रोथ विद अदर नेशंस, कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी हो रही है बाकी नेशंस के साथ। यानी हम अगर हमारी इंडिया की जो नेट इनकम है, नेशनल इनकम है, अगर वो बहुत अच्छी है तो इसका बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन तो हमारी इंडिया आगे बढ़ रही है डेवलपमेंट की तरफ। तो इस तरीके से ये रियल इंडिकेटर है। जो NDP है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है और वेरियस स्टेट्स, उसको हम यूज़ करते हैं एनालाइज करने में कि रीजनल इम्बैलेंसेस कैसे हो रहे हैं। यानी हमारी इंडिया
इज़ फुल ऑफ डाइवर्स, हमारी इंडिया जो है फुल ऑफ डाइवर्स कंट्री है। भिन्न भिन्न तरह के लोग रहते हैं हमारे इंडिया में, अपने कल्चर्स, अपने कस्टम्स, अपने ट्रेडिशंस है, सब फिर भी मिलजुल कर यूनिटी से रहते हैं। यही हमारे इंडिया की स्ट्रेंथ है, राइट। सो अब जो हमारे पास एनडीपी आता है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स का, उसको हम यूज़ करते हैं कि ऐसी कौन सी स्टेट है जो उभर नहीं पा रही और कौन सी स्टेट डेवलप हो गई है। जो ये इम्बैलेंसेस आता है बिटवीन स्टेट्स, उसको हम एनालाइज करते हैं। तो जो रीजनल इम्बैलेंसेस है उसको एनालाइज करके उसको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। क्लियर। सो ये कुछ इंपॉर्टेंस है कि नेशनल इनकम को जब हम मेजर करते हैं तो वो हमारी इकोनॉमी के लिए कैसे हेल्पफुल है। ठीक है। तो आपके क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में आ सकते हैं कि जो नेशनल इनकम है उसको जो मेज़र किया जाता है वो हमारी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कैसे दर्शाता है, कैसे शो करता है। क्लियर। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मैं बात करूंगी कि जब हम नेशनल इनकम को मेज़र करते हैं तो हमें किन किन डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ता है। क्लियर। ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से कराऊंगी। अगर आपको यहाँ तक का टॉपिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया है तो आप प्लीज़ थम्स अप कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ, आप प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिए लास्ट के एंड में। कोई बच्चे वीडियो को स्किप कर देते हैं अकॉर्डिंग टू डाटा जो मेरे पास है, ठीक है, यूट्यूब एनालिटिक्स से। तो उसमें मैं केवल बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपको बता जाती हूँ, तो आप उसको पूरा देखिए। जैसे कि मैंने मेंबरशिप प्लान स्टार्ट किया हुआ है, अब आपको उस मेंबरशिप प्लान से क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे आप उसको देखिए और मेंबरशिप प्लान को एनरोल कीजिए। बहुत मिनिमल अमाउंट है, ओनली 89 रुपीज़। ठीक है। आपको सिर्फ इतना ही अमाउंट पे करना है और आपको फ्लोइंग बेनिफिट्स मिल जाएंगे। लाइक आपको पीडीएफ मिल जाएगा किसी भी वीडियो का जो आपको चाहिए। ठीक है। एंड खासकर अगर आपका कोई स्पेशल लेसन जो आपको प्रिपेयर करना है, कोई आपके डाउट्स है वो आपको मिल जाएंगे, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। ठीक है। सो मिलते हैं नए लेक्चर में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।